हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे कोडिंग बीज के वेब डेवलपमेंट के सीएसएस के इस वीडियोस में। और आप देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट अपने सीएसएस के सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आज के टॉपिक में जानेंगे सीएसएस मीडिया क्वेरी के बारे में। और हम जानेंगे कैसे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई जाती है। और उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट पे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि काश ये सीएसएस के कोर्स में और एडवांस लेवल पे चीजें सिखाई जाती तो बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए। मैं जल्दी एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें कि सीएसएस एडवांस नाम की उस प्लेलिस्ट में एडवांस लेवल की सीएसएस में आपको सिखाऊंगा। ड्रॉप बॉक्स बनाना, कलर ग्रेडियंट, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं लोगों को, क्योंकि बेसिक लेवल पे तो हर किसी को सीएसएस आती है। और ये कोर्स मैंने सिर्फ बेसिक तौर पे ही बनाया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं सीएसएस को एडवांस लेवल पे सीखना, शेप बनाना, अलग-अलग तरह के शेप, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, सर्कल और इस तरह के शेप सीएसएस में बनाना सीखना चाहते हैं, तो एडवांस लेवल की जो सीएसएस है, मैं एक जल्दी एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ एडवांस सीएसएस के नाम से। तो बने रहिए इस कोर्स के साथ। और अब आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी क्या होता है? जब हम किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपका वेब पेज अलग अलग डिवाइसेस के स्क्रीन में अलग अलग बिहेव करता है, जिसके वजह से आपकी जो लेआउट है आपका, क्योंकि मान लीजिए आपने एक लैपटॉप के स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपनी वेब पेज को डिजाइन किया है और वही पेज आप अगर किसी दूसरे डिवाइस पे ओपन करें तो वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो साइज, वो बॉक्स के साइज, वो टेक्स्ट का फॉन्ट, वो सब कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम मीडिया क्वेरी के इस्तेमाल से अलग अलग स्क्रीन साइज पे अलग अलग अपने वेबसाइट के बिहेवियर को वहां पे सीएसएस देके बदल देते हैं। तो वो आज हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 4 डिव। तो आप देखते जाइए मैं क्या लेता हूँ। मैं यहाँ पे डिव ले रहा हूँ और उन्हें नाम दूंगा टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ मैं अलग अलग टेक्स्ट लेने वाला हूँ। तो क्लास मैंने टेक्स्ट दिया और उसी के साथ साथ मैं आईडी भी इसे टेक्स्ट दूंगा और उस आईडी टेक्स्ट यूनिक होगा हर किसी का। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चार तरह के टेक्स्ट बॉक्स में लूंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए मुझे 1 2 3 4 चाहिए, लेबल चाहिए, इसलिए मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया है। देन इसको बस मुझे ऐसे 4 चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा और ये मैंने मारा एंटर। ये देखिए हमारे क्लास टेक्स्ट नाम के 4 डिव आ चुके हैं जिनकी आईडी टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4। ये मैंने नहीं किया, मैंने बस यहाँ डॉलर साइन लगाया था और बाकी काम आपके कोड ने आपके वीएलसी स्टूडियो कोड ने कर दिया। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास क्या होता है, कौन कौन से स्क्रीन साइज होते हैं बेसिकली मैं आपको बता दूं। एक होता है हमारा कंप्यूटर, जो हमारा अभी है, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन साइज होता है। और अगला तो आपका आता है लैपटॉप और कंप्यूटर, हम एक ही में रखते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर एक ही मान लेते हैं हम, ठीक है, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ। और अगला हमारा आता है टैबलेट। टैबलेट्स की स्क्रीन काफी मतलब ना फोन के साइज के होते ना लैपटॉप के, एक मीडियम साइज का जो स्क्रीन होती है। तो उस हिसाब से हम सारे अरेंज करेंगे। देन हमारा होता है लार्ज साइज फोन, जो होते हैं हमारे लार्ज स्क्रीन साइज मोबाइल या फोन बोल लीजिए, ठीक। और देन हमारे होते हैं स्मॉल साइज 320 पिक्सल साइज के, जो हमारे स्मॉल फोन होते हैं, जैसे आईफोन्स होते हैं हमारे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस लगा दिए हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट और लार्ज फोन, स्मॉल फोन। स्क्रीन साइज तो हम देखेंगे कि ये कैसे रिस्पॉन्स करता है जब हम इसी को चाहेंगे कि एक लैपटॉप में हमारा ये कैसे डिस्प्ले हो और हमारे टैबलेट की स्क्रीन में ये कैसा दिखे और किस तरह की प्रॉब्लम होती है अगर हम रिस्पॉन्सिव ना बनाए अपनी वेबसाइट को। तो ये सारा चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, लिंक तो मैंने कर दिया अपने सीएसएस फाइल को, यहाँ चुपचाप चलेंगे और यहाँ पे अपने टेक्स्ट जो क्लास है इसको यहाँ पे एज सिलेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहला हमारा जो काम बनता है वो है बैकग्राउंड देना। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है कुछ। अब मैं क्या करूंगा, मेरा दूसरा काम है फॉन्ट साइज, ताकि हमारा फॉन्ट दिखे। फॉन्ट साइज दे दिया है मैंने 25 पिक्सल की दे देते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है, 25 पिक्सल की फॉन्ट साइज, या फिर इसे बढ़ा देते हैं हम 35 कर देते हैं। 35 पिक्सल की फॉन्ट साइज दे दी है मैंने। और हमें क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि हमारा कंटेंट बीचों बीच रहे। ठीक है, इतना हो चुका है। और जो हमारा कलर होगा टेक्स्ट का वो भी हम दे देते हैं। कलर हम अपने टेक्स्ट का रख लेते हैं व्हाइट या रख लेते हैं ये, ठीक। एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। गो लाइव पे क्लिक करके हम देखेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा आपका जो भी आपने ऐड किया था, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, लार्ज, स्मॉल फोन्स, तो ये सारा कुछ आ चुका है, आपके टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे अपने वेब पेज पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो आपको एक डिव टूल ओपन हो जाएगा। डिव टूल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा, ये देखिए टॉगल डिवाइस टूल बार। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक कर लीजिए और इसे मिनिमाइज कर दीजिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिल रहे हैं आपके वेब पेज के। तो अगर ये 1024 जो होता है आपके लैपटॉप का स्क्रीन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लैपटॉप लिखा आ रहा होगा, लैपटॉप 1024 पिक्सल, और लार्ज का जो होता है 1440 पिक्सल, और ये जो आपके टैबलेट होते हैं वो होते हैं 768 पिक्सल के। और ये आपके लार्ज मोबाइल, मीडियम लार्ज को मैंने एक ही मान रखा है यहाँ पे, और यहाँ देखिए लार्ज और मीडियम साइज लैपटॉप को भी मैंने एक ही दे रखा है यहाँ पे, कंप्यूटर और लैपटॉप। और ये देखिए यहाँ पे मोबाइल लार्ज और मीडियम एक, और ये स्मॉल साइज जो 320 पिक्सल की होती है। तो ये में अब हम क्या करेंगे, क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए अभी तो ये एक लैपटॉप मोड पे है, लैपटॉप के स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको ऐसा दिखता है। यही चीज अगर आप ओपन करें अपने स्मॉल उसमें, तो ये देखिए किस तरह से हो गया, बिल्कुल बिगड़ गया। ये देखिए जब ये आप लैपटॉप मोड पे था तो ये कितना अच्छे से फैला हुआ एकदम अच्छा दिख रहा है, और वही हम एक स्मॉल साइज फोन में से ओपन करते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज से बचना होता है हमें कि एक हमारा लेआउट बिगड़े ना। मान लीजिए इधर कोई कंटेंट हो इधर, तो सब बिगड़ जाएगा। मैंने यहाँ भी कुछ डाल नहीं रखा। तो अभी हम जब एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, आप एग्जैक्टली आप देख पाएंगे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लैपटॉप मोड पे, लैपटॉप का स्क्रीन के अकॉर्डिंग है आपका पेज। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप ये विजिबल हो और नीचे का ये कंटेंट गायब हो। ठीक है, तो जब ये लैपटॉप के स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो तो ये यहाँ पे वेब पेज पे मेरा सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप लिखा है। जब टैबलेट के स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो तो सिर्फ टैबलेट लिखा है यहाँ पे इस वेब पेज पे। और जब ये स्मॉल किसी मोबाइल के साइज में हो तो यहाँ पे स्मॉल और लार्ज मोबाइल जो भी ये साइज है उसी वो दिखे, बाकी सब वो हो जाए, हिडन हो जाए, या फिर ना दिखे, मतलब डिस्प्ले नन हो जाए। तो ये मैं करना चाहता हूँ, और ये सारा रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग हो। तो ये चीज हम करेंगे अपने मीडिया क्यूरी से। तो आप देख लीजिए मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बस इस्तेमाल करूंगा जो मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो देखना। मैं यहाँ पे जो यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा @media। ये देखिए मैंने मीडिया लगाया है, और यहाँ पे बस मुझे करना ये है कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम विड्थ यहाँ पे मुझे बतानी होगी कि किस विड्थ के रेंज में मैं चाहता हूँ कि क्या चीज हो और क्या चीज ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये साइज अभी जो है अभी जो इसकी करंट साइज है वो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अभी जो करंट साइज है ये 1440, मतलब 1440 पिक्सल का जो ये विड्थ है ये है। और मिनिमम मैं कितना चाहता हूँ, ये कब तक ऐसा दिखे, जब तक ये अपने लैपटॉप से मोबाइल टैबलेट की साइज तक ना चला जाए, तब तक ये ऐसा ही रिस्पॉन्स करे, मैं ये चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये टैबलेट का हिस्सा है। तो मैं इसे इतना तक सेट कर देता हूँ 953। तो मुझे क्या रेंज रखनी है, मुझे रखना है 1440 पिक्सल टू 953। ठीक है, 9, ये देखिए आप इसके हिसाब से आप जो भी देखो, ये 949 ले लेते हैं। ठीक है, 949 का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है रेंज, देख लिया है क्या रखना हमें। तो मैक्सिमम हम कितना रखना चाहेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम विड्थ हमारे लिए क्या है, मैक्सिमम विड्थ हमारी थी 1440 पिक्सल। ठीक, इसके बाद हम अपने मिनिमम को लिखेंगे। मिनिमम हमारी थी विड्थ जो है वो है 949 थी, या कितनी थी एक बार हम देख लेते हैं, 949। ठीक है, 949 हमने यहां दे दिया है पिक्सल में। ठीक है, और उसके बाद हम अपने ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और जो भी इस विड्थ के रेंज के अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं आप लगाइए। ये तभी अप्लाई होंगी जब आपका वेब पेज इस विड्थ रेंज के अंदर आएगा, तो ये जो भी प्रॉपर्टी आप इसके अंदर डालोगे वो अप्लाई हो जाएंगी। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट 2 जो है, मैं आपको दिखा दूं, मैं सिर्फ अपने टेक्स्ट 1 को चाहता हूं विजिबल रहे, मतलब जिसमें कि हमने ये लिखा हुआ है आईडी के अकॉर्डिंग मैं से करूंगा। तो ये जो हमारा आईडी टेक्स्ट 1 है, इसमें जो हमारा कंटेंट है विजिबल, नीचे के हम चाहते हैं वो डिस्प्ले नन हो जाए, मतलब ना दिखे। तो ये क्लास नहीं, एक आईडी है। तो यहाँ पे हम क्लास नहीं लगाएंगे, हम ये आईडी है, हैश लगाएंगे। तो हैश लगा दिया मैंने। अब यही मैंने देखा ब्रैकेट ओपन किया इसका, और अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसे डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया जैसे डिस्प्ले नन। और हम आपको दिखा दूं जो हमारा टेक्स्ट 2 था आईडी का, वो हो गया होगा डिस्प्ले, उसका चला गया होगा, ये देखिए गायब हो गया।
इसके बीच में हमने क्या डाला हुआ था, टैबलेट। टैबलेट ऑप्शन जो हमारा था वो गायब हो गया क्योंकि मैंने इसे डिस्प्ले नन कर दिया है। और इसे वापस ये देखिए, ये कितना दे रखा था मैंने, विड्थ मैक्सिमम दे रखा था 1440, हाँ 1440 दे रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम मैंने 949 दे रखा था। तो ये जो 949 मिनिमम विड्थ है, इसका मतलब इससे नीचे गया तो हमारा वापस वो विजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 949 पे ही सेट है। इसे मैं बढ़ाऊं तो देखिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने कितना दे रखा है, 1440 तक दे रखा है। और इसे मैं घटाऊं, मतलब इसे 949 से नीचे ले जाए तो क्या होगा। देखिए हमारा टैबलेट आ गया, ये मैंने 819 819 पे मैंने ले गया, तो यहाँ पे देखिए हमारा टैबलेट जो था, हमारा टेक्स्ट वापस विजिबल हो गया। मतलब उस रेंज में वो चीज गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप हिडन कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारी जो बाकी चीजें थी, इसे बस सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल+G दोबारा दबाऊंगा और हमारा जो भी टेक्स्ट था, टेक्स्ट 3 आईडी का और टेक्स्ट 4, उन्हें भी हम डिस्प्ले नन कर देते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो नीचे के हमारे सब कुछ गायब हो गया। जैसे ही अब ये 949 का जो आपका रेंज क्रॉस करेगा, स्मॉल साइज के स्क्रीन पे जाएगा, वापस ही अवेलेबल हो गया। तो ये हमने क्या किया है कि अपने जो लैपटॉप और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, उसमें सिर्फ लैपटॉप और स्क्रीन, लैपटॉप और कंप्यूटर और लैपटॉप जो टेक्स्ट है वो विजुअल करवाया है, बाकी सब डिस्प्ले नन कर दिया है। उसी के साथ साथ इसमें जब हम टैबलेट के अपने रेंज में पहुंचते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी सब हिडन हो जाए, सिर्फ टैबलेट ऑप्शन हमारा रह जाए। तो ये देखिए हमने कितना दिया था, आप देख सकते हैं हमने मिनिमम दिया था 949। तो मैं बस इसे सिलेक्ट करूंगा और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूंगा, देखना कैसे। इसे बस कंट्रोल+D किया है सिलेक्ट करके मैंने, और यहाँ पे हमारा अब जो मैक्सिमम रेंज है वो हमारा, जो ऊपर हमने मिनिमम रेंज दिया था वो हो जाएगा कितना, 949। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि ये 949 से कहां तक होना चाहिए। तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने पेज पे और यहाँ पे मैं अब इसे रेंज दोबारा देखेंगे। तो मुझे देखना है कि ये एक, मैं चाहता हूँ जब तक फोन का साइज नहीं आता तब तक ये ऐसा ही रहे। तो फोन का साइज आप देख सकते हैं ये है, मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा, हाँ ये 528। तो ठीक है, मैं 528 तक मैं चाहता हूँ कि मेरा टैबलेट विजिबल हो बस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखिए ये 528 आ गया है, तो मैं इसी को बस यहाँ पे अपने मीडिया कोई में जाऊंगा और मिनिमम जो विड्थ है यहाँ पे सेट कर दूंगा 528 पिक्सल। और यहाँ पे हम कौन सा टेक्स्ट चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं टेक्स्ट 1 गायब रहे, 3 गायब रहे, बस टेक्स्ट 2, मतलब जो हमारा टैबलेट टेक्स्ट है वो दिखे, सिर्फ विजिबल हो। ये देखिए, देखिए क्या होगा, मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक तो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप, देन उसका स्क्रीन मैंने छोटा किया तो आ गया आपका टैबलेट, देन मैं और छोटा करूंगा तो सारा आ गया। अब हमारी बारी है कि हम मोबाइल के स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग से सेट करें। तो अब क्या करेंगे, इसे हम करेंगे कॉपी और कंट्रोल+D। इसे करेंगे कॉपी और कंट्रोल+D। यहाँ पे हमारा हो गया है एक सेम कोड नीचे। अब हमें क्या है कि जो हमारा मिनिमम अब हमने सेट किया था, पिछली बार कितना किया था 528, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 528 पिक्सल। और मिनिमम अभी हम देख लेते हैं कि हम कितना रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने एक लार्ज फोन साइज देखा था, तो ये हमारा बहुत ही कम है। तो मैं देख लेता हूँ, ये मैं चाहता हूँ 445 ठीक रहेगा। ठीक है, 445। तो यहाँ पे मिनिमम हमारा होगा 445 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे हम कौन सा टेक्स्ट हिडन कराना चाहते हैं, हम 1, 2 और 4। ठीक है, तो टेक्स्ट 1, 2 और 3 को नहीं किया हमने, 4 को। ठीक है, अब वापस जाके देखेंगे क्या हुआ। ये देखिए इस रेंज में सिर्फ हमारा टैबलेट के बाद आ रहा है लार्ज फोन, और देन उससे अगले में हमारा आ जाएगा स्मॉल फोन की बारी है। तो स्मॉल फोन आप जानते हैं कितना होता है, यहाँ पे हमने कितना मिनिमम दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अब आपको ये क्या मिनिमम हमें सेट नहीं करना, अपने मैक्सिमम को लेकर चलना है, क्योंकि उसके बाद हमारी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, स्मॉल फोन के बाद हमारी कोई दूसरा डिवाइस नहीं आता। तो स्मॉल फोन्स की बारी है, तो मिनिमम हमने कितना दिया था 445, यहाँ पे हमारा वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे बस इसे मैं मैक्स विड्थ से हटा के इसको यहाँ पे इसको कर दूंगा 445 पिक्सल। और ये मिनिमम विड्थ वाली लाइन हटा दूंगा क्योंकि अब मुझे कोई मिनिमम विड्थ सेट नहीं करनी। अब ये जितना भी जाए इसे अब अपने इसी को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमारी जो हो जाएगी अब टेक्स्ट नंबर 3123 हमारी डिस्प्ले नन रहेगी, मतलब नहीं दिखेगी। और टेक्स्ट आईडी 4 वो हमारा विजिबल रहेगा, जो है स्मॉल फोन्स। ये देखिए, तो ये हमारे स्मॉल फोन्स पे, तो आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने स्मॉल फोन पे क्लिक किया तो स्मॉल फोन आ गया। ठीक है, मीडियम, ये देखिए लार्ज फोन आ गया, स्मॉल फोन आ गया, लार्ज फोन आ गए। ठीक है, लार्ज फोन के बाद हमारा टैबलेट आ गया, टैबलेट्स के बाद हमारे आगे कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो इस तरह से आप मीडिया क्यूरी के इस्तेमाल से आप अपने कंटेंट को अलग अलग डिवाइस के स्क्रीन के अकॉर्डिंग अलग अलग बिहेव करवा सकते हैं, वो अलग अलग बिहेव करेगा। तो ये होता है मीडिया क्यूरी, और इसका इस्तेमाल हम रिस्पॉन्सिव बनाने में कैसे करते हैं अपने वेब पेज को, तो वो हम देखेंगे अगली क्लास में, जब मैं एक
जो हमारे जो प्रीवियस जो हमारा प्रोजेक्ट मैंने आपको करवाया था, उसमें हमने जो वेबसाइट बनाई थी उसे रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया था। ये प्रोजेक्ट 1 और 2 मैंने करवाया था और इसका थर्ड पार्ट अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएँगे और मीडिया क्वेरी के इस्तेमाल से, तो वो हम देखेंगे अभी जल्दी ही। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। अब मिलूँगा मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।